बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम थ्रो करते हैं, हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ सिंगल चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, याद रखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके सराउंडिंग एक फील्ड मौजूद होता है और वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन याद रखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, वेलोसिटी के साथ होता है, तो उसके सराउंडिंग दो फील्ड होते हैं, वन इज इलेक्ट्रिक एंड द सेकंड इज मैग्नेटिक। जिसका मतलब है मूविंग चार्ज पार्टिकल से मुराद अ टाइनी मैग्नेट। Whenever a moving charge particle means tiny magnet is thrown in a uniform magnetic field, so it interact with external magnetic field due to the interaction of two fields. The charge particle will experience a force which is called magnetic force. इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि whenever a current carrying wire means electromagnet according to Oersted, when a current is passes through a wire, magnetic field is induced around the wire. It means current carrying wire means electromagnet is placed in a uniform magnetic field, so it experience a force which is equal to I L B sin theta. अगर देखा जाए, ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड, और ये कोई करंट कैरिंग वायर है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच किया, इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ। चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। कन्वेंशनल चार्ज हमने ले लिया। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज पार्टिकल? F इज इक्वल टू आई इन वेक्टर फॉर्म, F इज इक्वल टू आई ब्रैकेट ओपन L क्रॉस B। याद रखें, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा is the cross product example. Whenever two vectors are multiplied and the result is a vector, no such product is called vector product. इसको यूं भी लिखा जा सकता है, जब हम क्रॉस को खत्म करते हैं तो हम साइन थीटा लगाते हैं और इधर एक n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। n यूनिट वेक्टर मींस नॉर्मल वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इससे पहले लेक्चर में। या अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहता हूं, इधर एरो का निशान नहीं है तो इधर n यूनिट वेक्टर भी नहीं है। अगर देखा जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है। एंगल इज 90 बिटवीन L एंड B, so sin 90 is 1, so the magnetic force experienced by a charged particle is maximum, which is equal to ILB. The magnitude of the magnetic force experienced by a current carrying wire is equal to ILB. अब अगर देखा जाए, करंट कैरिंग वायर से मुराद यह है कि इनमें काफी तादाद में चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है हम सिंगल चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ज पार्टिकल पर। सो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास करंट कहते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? करंट। अब अगर देखें, मैं इधर आई की जगह मैं इसको सिंपल सॉल्व कर रहा हूं। इसका एक और तरीका भी है, लेकिन वो लेंथी तरीका है। यही तरीका अगर आप एग्जाम में भी लेके तो आपसे किसी किस्म का मार्क्स नहीं काटा जाएगा। सही था? ये एक आसान तरीका है। दूसरा तरीका एक लेंथी तरीका है, वो मैं नहीं करना चाहता। और अगर आप कहते हैं कर लें, मुझे जो है मैसेज कर लें, कमेंट कर लें, तो मैं जो है नए लेक्चर में जो है फिर कर लूंगा। करंट कहते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो आई की जगह क्यू बाई टी। याद रखिए, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, क्यू अपनी जगह पर, एल डिवाइडेड बाई टी, और लेंथ कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। द लेंथ कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो एल बाई टी की जगह आ जाएगा वी। So the magnetic force experienced by a single charge particle is equal to QVB. magnetic force experienced by current carrying wire, ILB, maximum, and maximum force experienced by a charged particle in a uniform magnetic field, QVB. इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसके ऊपर एरो का निशान, चार्ज स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। अगर देखा जाए, whenever two vectors are multiplied, the result is vector. No such product is called vector product.
और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, v क्रॉस b को मैंने खत्म किया तो sin थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर, और n यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अब गौर से सुने स्टूडेंट्स, यहां पर कोई भी सिंगल चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाए तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। और कोई भी करंट कैरिंग वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमारे पास होगा आई एल बी साइन थीटा। इसका मतलब है सिंगल चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ charge particle depend upon whenever a charge particle means tiny magnet is thrown in a uniform magnetic field, so it experiences a magnetic force, and the magnetic force depends upon the following factors. Number 1, magnitude of charge. अगर चार्ज पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है चार्ज पार्टिकल पर तो फोर्स ज्यादा होगा। याद रखिए ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है। अगर मैं एक प्रोटॉन ले रहा हूं और एक अल्फा ले रहा हूं तो अल्फा पर डबल चार्ज है प्रोटॉन के मुकाबले में, तो वो डबल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसके मुकाबले में, प्रोटॉन के मुकाबले में। रिमेंबर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिस मैग्नेटिक फील्ड में मैं इसको थ्रो कर रहा हूं अगर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, सो तो चार्ज पार्टिकल है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंगल बिटवीन नेक्स्ट थर्ड है velocity of the charge particle. Greater the velocity, greater will be the magnetic force experienced by a single charge particle in a uniform magnetic field. Angle between V and B, याद रखिए velocity of the charge particle और जिस magnetic field में थ्रो कर रहे हैं उसके डायरेक्शन, याद रखिए इनके दरमियान जो एंगल बनता है उस पर भी डिपेंड करता है। हाउ, ये आगे इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे, कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब फोर्स मिनिमम होगा। मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो जाहिर बात है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ज्यादा होगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड इज प्रोटॉन, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम वेलोसिटी के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली थ्रो कर रहे हैं, so both will experience same force. Why? Because of same charge. But one is proton and the second is alpha. Both particle is thrown with same velocity in same magnetic field. So which one will experience largest force? Your answer should be alpha. Why? Because alpha contain double positive charge as compared to proton. The magnetic force is directly proportional to the strength of the magnetic field. जिस magnetic field में आप इसको throw कर रहे हैं जितना उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतना वो चार्ज पार्टिकल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डबल करने से मैग्नेटिक फोर्स डबल हो जाता है। द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को इंक्रीज करता हूं सो द इंटरेक्शन बिटवीन टू फील्ड विच इज अ मैग्नेटिक फोर्स विल बी इंक्रीज। और लास्ट जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल पर भी सर वाई साइन थीटा, वाई नॉट कॉस थीटा, याद रखिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। व्हेनेवर वी रिमूव क्रॉस सो वी पुट साइन थीटा। और आगे भी जो है डिस्कस करेंगे, जो फोर्स है ये एक्चुअली साइन थीटा के साथ वेरिएशन करता है, एंगल बिटवीन वी एंड बी के साथ वेरिएशन करता है। अगर इनको कंबाइन किया जाए तो ये बन जाता है, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए कांस्टेंट डाला गया और एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू है 1। इधर 1 पुट कर ले, 1 इंटू दिस, सो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका हमारे पास फार्मूला आ गया, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन V एंड B। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं Q V B sin theta into n unit vector. N unit vector is a normal vector which shows the direction of magnetic force which is perpendicular to the plane containing V and B. याद रखें हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम sin theta को खत्म करते हैं तो हम यहां पर क्रॉस लगाते हैं। So F is equal to Q, स्केलर है, V क्रॉस B. So magnetic force is the example of cross product. और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है
ये परपेंडिकुलर होगा वी को भी और बी को भी। रिमेंबर स्टूडेंट, अगर देखा जाए ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ये परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को भी, एंड मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा, जो कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में तफसील से पढ़ा हुआ है। इसका डायरेक्शन अभी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। कोई भी सिंगल चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर थ्रो किया जाए, हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर देखा जाए अब हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है कि फोर्स तो हमने सीख लिया, अब फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये तो आगे डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इधर मैंने कहा हुआ है द मैग्नेटिक फोर्स विच एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड will be perpendicular to the plane containing V and B. Students, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है V, लेट सपोज दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कुछ मार्कर्स ले लिए, ब्लैक इज लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी है, सही, या चलो ये हमारे पास है वेलोसिटी, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर देखा जाए राइट हैंड रूल के मुताबिक V को B के क्रॉस कर लें, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है कंटेनिंग बी एंड वी या वी एंड बी। याद रखिए जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बी के भी परपेंडिकुलर है, वी के भी परपेंडिकुलर है। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स वी के भी परपेंडिकुलर है। याद रखिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अलोंग एन यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में है। इस फोर्स के डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं, इधर मैंने लिखा हुआ है फॉर पॉजिटिव चार्ज यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वाला रूल आप इस्तेमाल करेंगे, ये वाला रूल, ये वाले रूल से मुराद आप लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर देखा जाए दिस इज बी, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज द फोर्स। इस रूल के मुताबिक हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज। So the magnetic force direction can be found by using Fleming left hand rule. This is the magnetic field, this is the velocity of the charged particle, this will be the force. याद रखें, इधर देखें, मैंने इधर अगर देखा जाए दिस इज B, आपके सामने आपको नजर आ रहा है दिस इज फोर्स एंड दिस इज द वेलोसिटी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है वेलोसिटी, ये तम आपको वेलोसिटी बता रहा है। आप अपनी ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख लें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आप प्रोवाइड करेंगे, सही था। ये वाली उंगली वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखे, ये उंगली खुद ब खुद आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा फॉर पॉजिटिव चार्ज यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। या एक और रूल भी है, आसान रूल है, बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल मींस ये चार फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख लें, ये चार फिंगर्स, ये फिंगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख लें, तो ये पाम इस तरह मूव करेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड फोर्स, ऑल द थ्री पैरामीटर्स आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर देखा जाए वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, ऑल द थ्री पैरामीटर्स आर परपेंडिकुलर। ये ए फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर देखा जाए ये चार उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और ये क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, लेकिन फॉर पॉजिटिव चार्ज। एंड वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव चार्ज। वाइस वर्सा से मुराद इसके बरक्स, इसका उल्टा। अगर आप फॉर नेगेटिव चार्ज यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये वाला रूल आप इस्तेमाल करेंगे, फिर बी, ये बी आप इस्तेमाल करेंगे, ये वेलोसिटी और ये फोर्स। आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट, इसके इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा या आप यूज कर सकते हैं फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, वी यूज लेफ्ट हैंड पाम रूल, ये वाला रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा चार उंगलियां, ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और ये हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। सो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि कब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब इन बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम होगा, डायरेक्शन थोड़ा सा हमें सर डिस्कस कराएं। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। दुआओं में खास याद रखें, बाय नेम अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज।